ओके गाइज, वन मोर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में अच्छे लेवल पे कई बार आ जाता है और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़े कोऑर्डिनेट देखना ध्यान से, चेंज हो गए। दिस इज एक्स एक्सिस, मतलब ये हमारी आई कैप डायरेक्शन है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप, और ये क्या है, के कैप, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इसमें ऊपर है, ठीक है। हमें आदत नहीं होती ना जेड को ऊपर मानने की, हम इधर एक्स लेते हैं, इधर वाई लेते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना डायरेक्शन का। ये जो वायर आपको दिख रही है ऐसे बोर्ड पे नहीं है, ये वायर है ऐसे, ये है इधर हवा में है। एक्स एक्सिस ये है तुम्हारी तरफ, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वायर ऐसे है, ये वायर ऐसे, मतलब करंट ऐसे गया, फिर ऐसे घूमा और फिर ऐसे वापस आया। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कोई वायर है, ठीक, मान लीजिए ये वायर है यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे, और इसमें करंट चल रहा है आई, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा मुझे जरा बताओ, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, नीचे की ओर। नीचे किसकी डायरेक्शन है, नेगेटिव जेड, मतलब माइनस की। समझ में आया? किधर बना, नीचे की ओर। समझ आया? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा इसकी वजह से। अच्छा, इसकी वजह से देखो, फिर इसमें करंट इधर आ रहा है, इसकी वजह से भी किधर बनेगा, ओहो, नीचे की ओर ही बनेगा। तो एक का निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी। यस सर। समझ में आया भाई? जितना इस वायर में करंट अंदर जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, और करंट की डायरेक्शन इसमें इधर है और इसमें इधर है। तो ये वाली में भी किधर बनेगा, नीचे की ओर, इस वाली से भी करंट किधर बनेगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से मान लेते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर 1, वायर 2, इसकी वजह से B2, और जो ये सेमी सर्कल है इसकी वजह से ये 3 पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड B3 बनेगा। ओके, कितना बनेगा, B3। तो पहले B1 और B2 निकाल लेते हैं, मतलब B1 निकालेंगे, B2 अपने आप आ जाएगा, उसका दोनों को ऐड करके सीधा डबल कर देंगे। ठीक है, तो B1, बोलिए क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये पॉइंट इसके एक एंड पे और दूसरा एंड हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, तो एक एंगल φ1 कितना हो गया हमारा 90, और φ2 कितना हो गया 0। φ2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो B1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, μ0I अपॉन, बोलो 4π, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, तो ये भी कितना है r, 4πr। ठीक, और साइन 90 प्लस साइन 0, तो कितना आ जाएगा, B1 μ0I अपॉन 4πr, ये B1 आ गया। ठीक है, ओके। B1 इसकी डायरेक्शन किधर है, अगर मैं वेक्टर के साथ इसे लिखूं तो क्या है, माइनस के कैप, माइनस में है, नो डाउट। B2 भी किधर आएगा, नीचे से, B2 भी कितना आ गया, माइनस μ0I अपॉन 4πr के कैप। दोनों की डायरेक्शन क्या है, जेड के अपोजिट। ठीक है, जो जेड एक्सिस है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ये B1 और B2 आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की ओर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए। नीचे की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है B इन जेड डायरेक्शन कितना है, टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, -2 μ0I अपॉन 4πr के कैप। नीचे की ओर है, ये नीचे है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सेमी सर्कल है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखिए ध्यान से, उधर। वो डायरेक्शन किसकी है, इनवर्ड। किसकी है, ये कौन सा एक्सिस था, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स। भाई ये वाई है, ये जेड है, तो ये क्या है, एक्स।
तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से किधर है, इनवर्ड, उधर है, मतलब माइनस एक्स। किधर है, माइनस। अगर ये प्लस एक्स हमने इधर मान रखा है तो माइनस एक्स उधर होगा, अंदर की ओर होगा। समझ में आया? तो उधर है, परली तरफ है। चलिए तो B3 निकालेंगे अब। सेमी सर्कल की वजह से कितना बनता है, B3 म्यू नॉट आई अपॉन, सेमी सर्कल है बेटा 4R, यही होगा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, और डायरेक्शन किधर है, अंदर, आई कैप माइनस। समझ में आया? तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की ओर है, एक मैग्नेटिक फील्ड उधर है, अंदर, ये इधर अंदर, मतलब परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा ही, तिरछा जो भी बना रहा हूं। अब इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकालना है। मुझे इतना पता है, ये जो B है ये x डायरेक्शन में है, उस तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R आई कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या? पहली बात, BZ जो नीचे की ओर और जो अंदर की ओर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। समझ में आया? एक किधर है, नीचे की ओर, इधर देखो ऐसे, ये इस तरीके से है, ये नीचे की ओर और ये अंदर की ओर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ये y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस। ये क्या है, नीचे की ओर है z, और ये क्या है x, ये क्या है x, ये क्या है z, ये क्या है y। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, निकालो दोनों का रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट बी नेट का कितना आएगा बेटा, बोलो, दोनों का रिजल्टेंट बोलो बेटा। 90 डिग्री का एंगल है, जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, बताओ? अरे पैरेललोग्राम ला लगाइए। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल है ना दोनों के बीच में, तो राइट एंगल बनेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, बोलो, अंडर रूट BZ का स्क्वायर प्लस BX का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और स्क्वायर करके जो कॉमन लेगा उसको बाहर ले देंगे, स्क्वायर से बाहर निकाल देंगे जिसका निकलता होगा, और बाकी को रूट के अंदर रखेंगे, आंसर आएगा। फटाफट से कीजिए, जल्दी जल्दी। चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड नहीं पूछा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, अगर वो पूछेगा तो बता देना है, इसी फॉर्मूले से आएगा। उसने सीधा पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा है, मतलब वो कह रहा है कि टोटल बता दो, बस वेक्टर फॉर्म में बता दो, आई और जे के साथ ही बता दो, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में है इसका वेक्टर फॉर्म में ही है। ओके चलिए, अब दोनों को ऐड करेंगे। बी नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, BZ और BX। तो पहले BX को लिख लेते हैं बेटा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4R आई कैप माइनस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R के कैप। माइनस कॉमन ले दीजिए, माइनस माइनस क्या कुछ और भी आएगा, माइनस, बोलो, म्यू नॉट आ गया, आई भी आ गया बेटा, 4R आ गया, 4R। ठीक है, पाई भी ले लो, पाई भी कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा यहाँ पे, पाई आई कैप। भाई जब पाई यहाँ पे नहीं है तो इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो क्या बच गया, पाई आई कैप माइनस, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 के कैप। यही हमारा इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए।